हो गया ना, और लिखो ट्रेस द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a(xy). क्या होता है 3a एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a(xy). इस कर्व को ट्रेस करो, पॉइंट सब लिखते जाओ, लंबा बनेगा थोड़ा। पहले सिमेट्री ये करेंगे। क्या पहला चीज क्या है? सिमेट्री, SYMMETRY सिमेट्री। ये कौन सा एक्सिस का सिमेट्री होगा? सोचो थोड़ा, कि लाइन का सिमेट्री को देखने से पता चल रहा है। हाँ, कौन सा एक्सिस का सिमेट्री? हाँ, लाइन का सिमेट्री होगा ना। हाँ, और y के जगह x बैठा देंगे तो इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा। देखो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा लंबा है। हाँ, लैंग्वेज लिखो सिमेट्री में, बाय पुटिंग x बराबर y कोमा y बराबर x, मतलब x के जगह y और y के जगह x बैठा देंगे। ठीक है, तो x के जगह y बैठा देंगे तो यहाँ पहला वाला क्या हो जाएगा? y का क्यूब, दूसरा वाला x क्यूब, और यहाँ 3x के जगह y और y के जगह x, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब सीधा सीधा x को y में बदल दिया गया क्या? तो यहाँ x का क्यूब था तो यहाँ y का क्यूब हुआ, y का क्यूब था x का क्यूब हुआ, 3a गुना में था और x के जगह y लिखे हैं, देखो यहाँ पे इंटू y के जगह x। तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्या, क्योंकि दो चीज का ऐड है। ठीक है, तो उसको आगे लिखो या पीछे लिखो, हमें कोई फर्क। तो क्या हम लोग x क्यूब को पहले लिख सकते हैं और y क्यूब को बाद में, और यहाँ पे भी 3a x को पहले y को बाद में। इक्वेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लिखेंगे इक्वेशन डज नॉट चेंज। इक्वेशन डज नॉट चेंज। चेंज, x के जगह y और y के जगह x बैठाने से इक्वेशन क्या हो गया? डज नॉट चेंज। सो द कर्व इज, सो द कर्व क्या लिखना होगा? हाँ, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू, ऐसे लैंग्वेज को लिखना है। y इक्वल टू x लाइन का क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? नहीं करेगा। अरे क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? करेगा ना। x के जगह 0 और y के जगह 0 बैठा होगा। हाँ देख लो, x के जगह 0 तो 0 का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये y के जगह पे 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 3 इंटू a इंटू एक्स के जगह 0, y के जगह पे 0, तो यहाँ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो राइट साइड में भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। लिखना पड़ेगा बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। both sides of equation are satisfied. Both sides of the equation are satisfied, so the curve passes through origin.
देयरफॉर कर्व क्या लिखोगे, पासेस थ्रू ऑरिजिन, थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तीसरा पॉइंट में अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन जरूर निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन जरूर। तीसरा नंबर में लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तीसरा नंबर में टेंजेंट एट द ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकलेगा। अगर ओरिजिन से पास नहीं करता तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन नहीं निकलता। तो टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के बराबर कर देंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को किसके हवाले करेंगे, जीरो का। तो यहाँ लोएस्ट डिग्री टर्म कितना है हमें ध्यान से देखेंगे आप, x का पावर 3 मतलब यहाँ डिग्री कितना है 3, y का पावर 3 है मतलब डिग्री कितना है 3, और यहाँ पे x का पावर 1 है, इधर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो डिग्री है कितना हो गया 2। तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये पूरा हो गया, इसको क्या कर देंगे, जीरो के हवाले कर देंगे। तो 3axy = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे या तो x बराबर 0 हो सकता है या तो y बराबर 0 हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है या तो तो यहाँ लिख देंगे जिसकी इक्वेशन x बराबर 0 हो सकता है या तो y बराबर 0 ना। तो x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस होता है, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस टेंजेंट होता है क्या। तो टेंजेंट ओरिजिन निकल गया, क्या चीज, x बराबर 0 एंड y बराबर 0। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे चौथा नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस इज द टेंजेंट हो जाएगा, और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस टेंजेंट। क्लियर है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना चौथा में, चौथा में क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चौथा नंबर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फॉर x इंटरसेक्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0, फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे, y को 0। तो y को 0 करेंगे तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब y और x 0 0 मतलब ओरिजिन के अलावा कहीं दूसरा जगह कटेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन के अलावा कहीं पे भी नहीं। और y इंटरसेप्ट भी निकालेंगे तो x को 0 करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, मतलब द कर्व cuts the axis at origin, only at origin, सिर्फ only at origin, सिर्फ केवल और केवल origin पे कटेगा, इसके अलावा दूसरा जगह नहीं कटेगा। तो अभी तक हम क्या देखे थे कि सिमेट्रिक इधर तरफ हो रहा था, लाइन का सिमेट्रिक हो रहा था, और ओरिजिन से तो पास कर रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो ओरिजिन निकाल रहे थे x बराबर 0 y बराबर 0। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात किया है तो कर्व सिर्फ ओरिजिन से होकर ही पास करेगा, दूसरा कहीं से पास, हाँ, अदर पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। लिख दोगे टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, सोती थार ना, टेंजेंट एट अदर पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिखो टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ना, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स लिखो 5 नंबर में, 5 नंबर में टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, टेंजेंट एट
अदर पॉइंट्स, टेंजेंट एट अदर पॉइंट। तो कर्व सिर्फ ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो हमें टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स क्या होगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी कैलकुलेटेड। हम लोग इसको कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्व सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहा है, इसके अलावा कहीं दूसरा जगह से पास है नहीं कर रहा है। सोती थार हो गया, सोती थार, थार। हाँ, ए नंबर में एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो के हवाले करना पड़ता है। करो एसिम्पटोट। 5 नंबर हो गया क्या, 6 नंबर में, 6 नंबर में ना, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पे लिखो एसिम्पटोट, ASYMPT। एसिम्पटोट वो लाइन होता है जो कर्व को कहाँ पे टच करता है, इन्फिनिटी पे टच करता है। इन्फिनिटी पे टच करके इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक रियल एसिम्पटोट होता है, इसको याद करके रखोगे, ठीक है। उसको निकाला नहीं जाता है, उसको याद करके रखोगे। देयर इज ए रियल एसिम्पटोट, देयर इज ए, रट के रखोगे, यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। देयर इज ए रियल एसिम्पटोट x प्लस वाई प्लस ए इजिकल टू 0। इसको रटोगे, इसको निकाला नहीं जाता है। देयर इज ए रियल एसिम्पटोट इतना ऑफ दिस कर्व, ऑफ दिस, एक तो एक्स्ट्रा चीज याद कर लेना है, x प्लस वाई प्लस ए। ये कौन सा ऐसा कर्व है जिसका रियल एसिम्पटोट बनता है, कौन सा, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। इस कर्व का नाम है फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, कार्ड्स। इस कर्व का क्या नाम है, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फॉलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फॉलियम ऑफ एफ है ना। हाँ, इसको रटोगे, 2 मार्क्स में पूछेगा, ये 2 मार्क्स में पूछेगा, लिख दो 2 मार्क्स, भी आए 2 मार्क्स में देगा। बोलेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy द रियल एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व, ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना है। तो स्टूडेंट को रट डालो, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ये एक रियल एसिम्पटोट बनेगा। क्लियर है? स्पेशल पॉइंट्स निकालते हैं। अच्छा, अदर पॉइंट्स निकाले थे क्या, स्पेशल निकलेगा यहाँ पर, रुको, क्योंकि लाइन y इक्वल टू x का सिमेट्रिक है, इसको हटा देना तो थोड़ा सा टेंजेंट अदर पॉइंट्स अभी निकालेंगे। 6 के बाद यहाँ पर निकालते हैं, देखो। हाँ, हो गया उसका आंसर, उतना ही होगा। हाँ, यही निकलेगा, इसको याद करके रखना है, इसको नियम से नहीं निकाल सकता है। यहाँ देखो थोड़ा टेंजेंट अदर पॉइंट्स में, स्पेशल पॉइंट्स इसमें, यहाँ पे y इक्वल टू x लाइन का सिमेट्रिक था कि नहीं, हाँ जी। तो क्या हम लोग कर्व में y इक्वल टू x निकाल सकते हैं, बैठा सकते हैं? ये है जो सिमेट्रिक लाइन y इक्वल टू x का सिमेट्रिक था ना, तो y के जगह पे क्या हम लोग x बैठा सकते हैं तो कर्व में, यहाँ पे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, बोलो, प्लस y के जगह x बैठा देंगे तो क्या होगा, फिर से एक्स क्यूब हो जाएगा, और 3ax, और y के जगह x बैठा देंगे तो x क्यूब कितना होगा, 2x क्यूब इक्वल टू 3a और x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो कटेगा x का वैल्यू सब कितना कितना निकलेगा, 2x इधर ले आओ और इधर ले आओ इसको 2, हाँ पूरा को, 2x क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा,
3a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, और इतना बराबर 0 करेंगे 2x माइनस 3a बराबर 0, तो 2x और माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3a/2, और x और y दोनों बराबर है। ठीक है, x और y दोनों बराबर है, मतलब x अगर 0 है तो y भी कितना होगा 0, और x अगर 3a/2 है तो y भी 3a/2, मतलब 0 0 के अलावे दूसरा पॉइंट क्या चीज पे कटेगा 3a/2, और हाँ x कोऑर्डिनेट में भी 3a/2, y में भी, क्योंकि यहाँ पे y और x दोनों लाइन क्या है बराबर है, तो इसके स्पेशल पॉइंट्स में इसके यहाँ पे भी कटेगा कर्व तो। ठीक है, हाँ, अरे बाप रे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो लिखे हैं कर्व कट द एक्सिस ओनली एट ओरिजिन, उसको हटा के एरर लिखो रे, द कट द लाइन y इक्वल टू x इन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे लिखोगे द कर्व cuts the line y इक्वल टू x एट कौन कौन सा पॉइंट पे 0 0, हाँ ठीक, और रीजन देखेंगे, उसके लिए सॉल्व करेंगे y को, पटपट करो, रीजन लिखेंगे, आता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट, मतलब जो लाइन बनेगा ना, समझ में रहा ना, जो लाइन बनेगा वो लाइन कहाँ कहाँ 0 0 के अलावे और कहाँ पे कटेगा 3a/2 में। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे रीजन में, REGION रीजन में सॉल्व करेंगे तो y³ बराबर कितना हो जाएगा 3axy/x³ ना, x³, तो y को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3axy का पावर में 3, और इधर x क्यूब रूट में जा रहा है ना, सर एग्जांपल नहीं लिखा है, और तो निकल गया रहेगा ऐसा, x प्लस लिखा नहीं था, लिखे हैं x प्लस वाई प्लस लिख दो एसिम्पटोट में, देयर इज ए रियल एसिम्पटोट, ये वाला याद कर लोगे, x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 0, एसिम्पटोट लिखो फट से, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू इतना आ गया, यहाँ पे किसी में भी x का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं एक साथ, नहीं अलग अलग अगर नेगेटिव ले लेते हैं तो y तो क्या बनेगा इमेजिनरी बनेगा ना, y इमेजिनरी तभी बनेगा जब x और y का वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव ले लेंगे ना। ठीक है, तो x बराबर नेगेटिव और y बराबर नेगेटिव, इसका मतलब दोनों अगर नेगेटिव लेंगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कर्व यहाँ पे नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कर्व नहीं बनेगा, y इमेजिनरी तभी बनेगा जब x और y किस में लेंगे नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है ना 3 है, यहाँ 3 किस लिए लिखे क्योंकि यहाँ 3 था, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और x³ का कितना होता है क्यूब रूट x होता है, इसलिए x लिखा है। ये 3 तो क्या किया इसके पावर में 1/3 ले लिया, हाँ इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 3 लिखे हैं क्या, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कर्व नहीं बनेगा क्योंकि वहीं पे दोनों नेगेटिव होता है ना, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, सो द कर्व विल बी, इस तरह से बनेगा।
So the curve will be, the curve will be इस तरह से। और यहाँ पे एसिम्पटोट बनेगा, क्या बनेगा, एसिम्पटोट ये वाला हो गया, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ये ना एसिम्पटोट है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा, रियल लाइन हो गया, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। कौन कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, ओरिजिन 0 0 पे, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होगा 3a/2 कोमा, बस 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 इधर ले एक्स एक्सिस, इधर लिखो वाई एक्सिस। ये रहा रियल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट वो लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। एसिम्पटोट वो लाइन होता है जो कर्व को टच करता है, ठीक है। तो ये रहा कर्व, तो उस फोलियो में डिस्कार्ड का कर्व इस तरह से हो गया, ठीक है ना। ये वाला देखो, यहाँ पे सबसे पहले y को निकालना पड़ता है, तो y को निकालने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा, और 3 हटेगा मतलब इसके पावर में कितना होगा 1/3, इसके पावर में 3xy है ना, अगर उसको उधर ले जाएंगे इसके पावर में कितना होगा 1/3, और x³ है इसके पावर में भी 1/3, तो 1/3 इसके पावर में 1/3 मतलब स्क्वायर रूट लेंगे और वहां पे 3 ले लेंगे। क्या कौन सा क्यूब है ये वाला, ये कैसे आया, अच्छा ये वाला उधर ले जाएगा, माइनस करना होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा x³, ऐसे होगा ना 8। हाँ फिर भी y को निकालेगा तो पूरा टर्म में क्या होगा 3axy माइनस x³, और यहाँ पे कितना ले लेंगे 3। अब ठीक है, ये लिखना है, उसके पावर में 1/3 लेना है, यहाँ पे देखना है y इमेजिनरी कब बनेगा देखना है, बिकम्स इमेजिनरी कब बनेगा, जब x और y दोनों का वैल्यू क्या लेगा नेगेटिव लेगा, x भी नेगेटिव और y भी, तब जाके इमेजिनरी बनेगा। देखो ये नेगेटिव लेंगे क्या होगा पॉजिटिव ना, यहाँ नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव का क्यूब क्या होगा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक साथ अगर ऐसे लेंगे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो क्या बनेगा x के जगह नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे x के जगह नेगेटिव और y के जगह भी नेगेटिव, तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, इसीलिए कोई भी कर्व वहां पे नहीं बनेगा। उसके बाद द कर्व विल बी इस तरह से, ये देखो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x हो गया, और ये रहा रीजन, इस तरह से घुमा देना इस तरह का, और इसको इधर घुमा देना, और ये एसिम्पटोट हो गया। कहाँ पे कट रहा देखो कर्व, ये जो लाइन है y इक्वल टू x कौन कौन सा पॉइंट पे कट रहा 0 0 और 3a/2 3a/2, स्पेशल पॉइंट से वाला एक्स्ट्रा, ठीक है। और ओरिजिन से तो पास कर रहा था, लिख लो इसको, हो गया। कैसे बनाना है,